फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और सबसे पहले आप लोगों को सॉरी, मैंने कई बार बताया कि अब रेगुलर क्लासेस होंगी, लेकिन जिस दिन मैंने ये बात बताई उसी दिन से क्लासेस बंद हो गई। कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे मेरे, जिसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब ये ख़त्म हो गया है, तो अब आपका रेगुलर क्लासेस होंगे। मैंने आपको टारगेट किया था कि एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने से पहले आपके सिलेबस कंप्लीट करवाए जाएंगे, एमसीक्यू करवाया जाएगा, पीवाईक्यू करवाया जाएगा, जिसको मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। ये सभी चीज़ें स्टार्ट होगी क्योंकि आपका एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी पेंडिंग में है। 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम कभी भी ले लिया जाएगा। तो 3 महीने में आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एक बात झारखंड का बहुत पॉपुलर हो चुका है कि झारखंड के एग्ज़ामों की तैयारी करना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ये बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि झारखंड के एग्ज़ामों की तैयारी करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। लेकिन जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ झारखंड के एग्ज़ामों को टारगेट किया है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, रेगुलर इसकी तैयारी की है, प्रैक्टिस किया है, आप बिल्कुल झारखंड के एग्ज़ामों को ही सिर्फ टारगेट मत करो। लेकिन अगर आपको होम जॉब चाहिए, आपको अपने शहर में, अपने सिटी में जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने धैर्यता रखा, विश्वास किया अपने प्रिपरेशन पे, उन लोगों का सिलेक्शन हुआ। आपको एग्जाम्पल में जेएसएससी सीजीएल अभी हाल ही में 1900 प्लस रिज़ल्ट हुए हैं। ठीक है, इसमें बहुत ऐसे हैं जो कहीं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, बहुत ऐसे चेहरे हैं जो गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन उनको होम टाउन चाहिए था, होम सिटी चाहिए था, जिसके कारण वो जेएसएससी सीजीएल का दिए थे, या पहले ही जेएसएससी सीजीएल दे दिए थे, उसके बाद उनका एग्ज़ाम अलग डिफरेंट सेगमेंट में हुआ था, गवर्नमेंट जॉब हुई थी। तो उन्होंने इसमें कंसिस्टेंसी रखी कि हमें अगर सिलेक्शन होता है तो हमारा होम जॉब होगा, होम टाउन मिलेगा, जिसके कारण वो सेलेक्ट हुए। ठीक है, यहाँ पे इरेगुलरिटी चल रही है, ये कहने में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे इरेगुलरिटी चल रही है। एग्ज़ामों को लेकर कोई कंसिस्टेंसी गवर्नमेंट नहीं दिखा रही है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? हमारी तैयारी कंप्लीट है। अगर आप कमेंट करते हैं कि जी हाँ हमारी तैयारी कंप्लीट है, तो आप झारखंड छोड़ो कोई भी एग्ज़ाम में आप जाकर अपीयर करोगे, वो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका कमेंट आता है नहीं हमारी तैयारी नहीं है, अभी भी हमें तैयारी करना है, तो आप लोग अभी से ही लग जाइए। एक्साइज कांस्टेबल है, जेएसएससी ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग रखे हैं, उन सभी का एग्ज़ाम होगा। अभी 2025 के लास्ट में कुछ पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, तो मे भी 2026 में सारे एग्ज़ाम आपके कंप्लीट करवा लिए जाएं। ठीक है, 2026 में सारे एग्ज़ाम कंप्लीट करवा लिए जाएं, और जो न्यू वैकेंसी आए उसको भी कंप्लीट करवा लिया जाए। तो अगर आप तैयार ही नहीं रहेंगे तो आप फिर से हाथ मलते रह जाइएगा, और जो कंसिस्टेंसी दिखाएगी उनका सिलेक्शन एग्ज़ाम में हो जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब झारखंड में अपकमिंग एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा तो एक्साइज कांस्टेबल का ही है, सबसे बड़ा यही एग्ज़ाम है। इसकी रनिंग हो गई है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गए इसकी रनिंग लिए हुए। इसमें रिटन का वेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो यही एग्ज़ाम होगा जिसका आपको पेपर वर्क दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका फील्ड वर्कर है, फील्ड वर्कर, फिर एलडीसी का है। इसी तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, और अपकमिंग एग्ज़ाम भी है। फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि काफ़ी समय बाद आने वाला है। फॉरेस्ट गार्ड, ये मुझे लगता है कि 2015 में फॉरेस्ट गार्ड आया था, उसके बाद अभी आएगा, तो लगभग 8-9 साल बाद या 10 साल बाद आप मान सकते हैं। सॉरी, 16 में हुआ था, 16 में हुआ था ये फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम, 16 में हुआ था, और उसके बाद से नहीं आया है। फिर झारखंड पुलिस का जो आप लोग वेट कर रहे हैं एसआई का, उसका वैकेंसी नहीं आया है काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, तो ये सब आ सकते हैं, और जेएसएससी सीजीएल फिर से वापस आ सकता है। अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बहुत सारे वैकेंसीज आ सकते हैं। ठीक है, फिर जेपीएससी को जो टारगेट कर रहे हैं आप लोग, जेपीएससी 14 जेपीएससी आ सकता है,
इसका बताया जा रहा है कि कंबाइंड 14-15 आ सकता है, एक साथ 14-15 जेपीएससी आ सकता है। सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करवाया जा सकता है। एएफओ और जो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एफआरओ, ये जो वैकेंसी आई है इसका मेंस का आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो अपकमिंग झारखंड में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, बस आप लोगों को रेगुलर रहना और तैयारी करना है। क्या करना है? तैयारी करना है। तो अब रेगुलर आपके क्लासेस आएंगे। जैसे गवर्नमेंट आपको वैकेंसी नहीं दिखाती तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ठीक वैसा ही अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते वीडियो पे तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, ठीक है। और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए और मैं भी रेगुलर वीडियोस अपलोड करूं। अभी आपको कोई पेड कोर्स नहीं दिया जा रहा है, कोई पेड टेस्ट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। ना ही कोर्स आपको पेड मिल रहा है, ना ही टेस्ट आपको पेड मिल रहा है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी तैयारियां करवाई जा रही है। सभी सब्जेक्ट्स की तैयारियां आप जो डिमांड करोगे वो सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे करवा दी जाएगी, ठीक है। बस टारगेट है जेपीएससी, जेएसएससी, ठीक है। टेक्निकल टीचर्स वगैरह का यहाँ पे मैं कोर्स नहीं करवा पाऊँगी। तो जेपीएससी और जेएसएससी में कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बस उसके बदले एक चीज़ आपसे मांगा जा रहा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए ताकि मुझे भी पढ़ाने में 1 मिनट मज़ा आए, ठीक है। तो अब रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगे और मैं एक सोच रही हूँ, लास्ट मंथ चल रहा है, दिसंबर ऑलमोस्ट आपका ख़त्म है, जनवरी बहुत जल्द आने वाला है। तो मैं एक चीज़ प्लान कर रही हूँ, आप लोग इसमें सपोर्ट करना कि जेपीएससी का जो जॉब प्रोफाइल है, जेपीएससी का जॉब प्रोफाइल, ठीक है, जॉब प्रोफाइल को दिखाया जाए, इसके लाइफस्टाइल को दिखाया जाए, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, इसका सिलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, सिलेक्शन के बाद आपको क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, कहाँ पे वर्क मिलता है, कहाँ पे कैसे आप काम करते हो, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको बताया जाए। लास्ट मंथ चल रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पे अगर हाँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका जॉब प्रोफाइल धीरे धीरे करके अपलोड करूँगी। और झारखंड जीके का अब यहाँ पे एमसीक्यू नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी क्लासेस होगी, थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी से, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू में जाने का प्रयास करेंगे, डिटेल में आपका यहाँ पे क्लासेस होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है। और आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी चीज़ों की तैयारी करनी है, ठीक है। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी आपका है 2026 का, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, सीएचएसएल, इन सभी चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे दूसरे चैनल, ठीक है, दूसरे चैनल नॉन टेक मीनू से जुड़ सकते हैं। नॉन टेक मीनू से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी की तैयारी वहाँ पे करवाई जाएगी। तो मेरे दूसरे वाले चैनल से आप जुड़ जाइए जहाँ पे आपको एसएससी, रेलवे, आपका जो झारखंड से रिलेटेड पेपर 2 जो है उसके लिए यहाँ पे करवाया जाए, पेपर 1, सॉरी पेपर 2 नहीं, पेपर 1, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सभी चीज़ें पूछी जाती है, उसका करवाया जाए। और ये प्रॉपर झारखंड जीके के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड रहे, ठीक है। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए ताकि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन तो हो रहा है, बस हमारा सिलेक्शन छूट जा रहा है। हम इस वेट में रहते हैं, हमें समाज से ये चीज़ें सुनने को मिलती है कि पेपर तो सेट है, पेपर तो तुम्हारा होगा नहीं, जिसके पास पैसे हैं उसका होगा। लेकिन इस चक्कर में हम पढ़ाई छोड़ देते हैं और हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो समाज की बातों को इग्नोर करके आप अपने सिलेक्शन के लिए तैयारी को 100% दीजिए, पैसा साइड में रखिए। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा
तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो बस पढ़ाई कीजिए और कोई उपाय नहीं है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।